आज जब हम सब ये मान चुके हैं, जान चुके हैं कि ये कोविड-19 नाम का वायरस हमारे वायुमंडल में फैल चुका है, ये हवा के माध्यम से हमारे घर घर में पहुंच चुका है और हमारे घर वालों को संक्रमित कर रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में एकमात्र उपाय जो अब इस संकट से हमें जो है मुक्ति दिला सकता है, शीघ्र अतिशीघ्र इसके प्रकोप से, इसके त्राहिमाम से हमें बचा सकता है, वो है वायुमंडल की शुद्धि। तो मित्रों, फॉर्चुनेटली मैं आयुर्वेद का स्कॉलर हूं, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है कि जनपदोध्वंस यानी कि पेंडेमिक में अगर हमारा जो संक्रमित करने वाला विषाणु है, जीवाणु है, जब वायुमंडल में फैल जाता है, एयर में फैल जाता है, तो कैसे उसका खात्मा किया जाता है। तो शास्त्र जो है उसमें एक तरह से धूम चिकित्सा यानी कि हवन या यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए बतलाते हैं। तो चलिए इस 11 तारीख को, आने वाली 11 मई दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे हम सब अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं, एक सामूहिक प्रयास करते हैं कि हम अपने वायुमंडल को इस कोविड-19 से मुक्त करें, सो दैट हमारे घरों में जो आज ये त्राहिमाम इस कोरोना वायरस ने मचाया हुआ है ये खत्म हो सके। जो आज वैज्ञानिक डॉक्टर्स संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंतित हैं, उस तीसरी लहर की किसी भी संभावना को हम खत्म कर सकें, इस कोविड वायरस का नामो निशान मिटा सकें। तो चलिए हम अपने वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करेंगे? इसके लिए जैसे मैंने बताया, हम जब मिल करके हर जन इसमें भागीदारी लेगा और पूरे शहर में हर घर के बाहर वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एक तरह का हवन, लेकिन मैं शब्द यहां पे हवन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इस बार का यह हवन पूजा से रिलेटेड नहीं है, इस बार का यह हवन वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए है। तो आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर सकते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक चिकित्सीय कार्य, एक ऐसा कार्य जो इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाएगा, वो कार्य हम सबने करना है। और कैसे करेंगे कि हम एक हवन कुंड लेंगे, या हम लोहे का तसला ले लेंगे, या सबके घर में लोहे की कढ़ाई होगी, इनमें से कोई भी पात्र जो आपको उपलब्ध है उस पात्र को लेंगे। अपने शहर, अपने गांव में सबके यहां हवन सामग्री मिल जाती है। इन जनरल जो भी हवन सामग्री आपको मिले वो आपको लेनी है, लेकिन मेक श्योर इसमें 4-5 चीजें आपको मिलानी हैं। वो 4-5 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1, नीम के पत्ते। नंबर 2, सरसों के बीज। नंबर 3, राई के बीज। नंबर 4, अगर संभव हो पंसारी के यहां से आप गुगलू लेकर के आइए। एंड नंबर 5, आपको थोड़ा सा अगर संभव हो तो इसमें सेंधा नमक भी मिलाइए। सेंधा नमक और नीम, इसका प्रयोग हमारे बड़ों ने महामारियों को खत्म करने में, वायुमंडल को शुद्ध करने में बहुत बार किया है और बहुत प्रभावी ये रहा है। आप अगर इतिहास देखेंगे तो प्लेग, ये ऐसी महामारियां जब फैली थी, लोगों ने नमक जलाकर ही एक तरह से वातावरण को शुद्ध किया था। तो इन सब द्रव्यों को जितना आप ले सकें, फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको हवन सामग्री नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी लकड़ियां लीजिए। लकड़ी आम की होगी तो बहुत अच्छा है, जो हम इन जनरल समीधा जिसको बोलते हैं या हवन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो आम की लकड़ी का आप इस्तेमाल करें। और कपूर और घी, ये दोनों चीजें जो है आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छी होती हैं। लकड़ियों को जलाइए और ऊपर से केवल 15 मिनट के लिए अपने अपने घर के बाहर आप निकल करके एक तरह से ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूम को उत्पन्न करेंगे। अगर आप कहीं ऊपर रहते हैं, किसी फ्लोर पे रहते हैं, तो अपनी बालकनी में यथासंभव आप इसको करें। हर जन जब अपने घर के बाहर ये करेगा, तब सामूहिक रूप से पूरे नगर की वायुमंडल की शुद्धि होगी। ध्यान रहे, एक एक जन इसको करेगा। और अगर आप कहते हैं कि हम अब ये सब काम नहीं कर पाते, मैं तो अकेला रहता हूं, कोई छात्र है, तो मैं उससे भी अपील करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे बड़े डिजाइनर्स हमारे जो है दिए आते हैं, कुछ इस तरह के फैंसी दिए आते हैं जहां पे नीचे बल्ब जल रहा होता है, ऊपर हम एरोमा ऑयल डालते हैं। तो आप वही दिया बालकनी में जला दीजिए, लेकिन ऊपर क्या रखना है? थोड़ी सी कपूर की टिकिया और थोड़ा सा सेंधा नमक आप डाल देंगे, तो आपका ये सहयोग
जान लीजिए, आज इस त्राहिमाम को, आज इस कोविड वायरस जिसने एक तरह से मानवता को खतरे में डाल दिया, हमारी शारीरिक कंडीशन, हमारी मानसिक कंडीशन, हमारी सामाजिक कंडीशन, हमारी आर्थिक कंडीशन, इन सबको ध्वस्त करके रख दिया। आइए हम मिलकर के इस कोविड-19 को ध्वस्त कर दें। और हमारा यह प्रयास 3 दिन तक चलेगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 11 मई, 12 मई, 13 मई। समय भी एक रहना चाहिए। देखिए, अगर हमने अलग अलग किया तो इसका फल नहीं मिलेगा। एक समय पर सभी जन अपने घर से बाहर निकल के अपना प्रयास सुनिश्चित करेंगे तो यह मुहिम, मैं बता रहा हूं, एक गेम चेंजर बन सकती है। हमने बहुत प्रयास किया। आज हम दिन में बैठकर 10 घंटे अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, अपने बड़ों की चिंता कर रहे हैं, अपनी चिंता कर रहे हैं, और चिंता भी छोटी मोटी नहीं, जान की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है इतनी बड़ी चिंता को यदि हम 10 मिनट के लिए अपने वायुमंडल को शुद्ध करते हैं तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों की कृपा हो, और हम जो है इस कोविड को खत्म कर दें, किसी भी आने वाली संबंधित लहर को भी खत्म कर दें। ये तीसरी लहर भी नहीं आएगी। आइए मिल करके ये हम एक सामूहिक प्रयास करें, इसे एक अभियान के रूप में लें। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपने अपने लेवल पे जिम्मेदारी उठाएं, अपने अपार्टमेंट की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने नेता के साथ मिलिए, अपने अभिनेता के साथ मिलिए, लोगों को आप एक तरह से टैग कीजिए और इसको मुहिम बना दीजिए। मित्रों, विश्वास कीजिए, इतिहास गवाह है कि इस तरह के हवन ने, इस तरह के धूम ने वायुमंडल को शुद्ध किया। और इसके अगर प्रमाण चाहिए तो मैं आपको प्रमाण भी देता हूं। आप अथर्ववेद में जाइए और द्वितीय अध्याय में आप इसमें काफी वातावरण को शुद्ध करने वाले क्रमिघ्न कि वायुमंडल को शुद्ध करें, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु से कैसे मुक्त करें, ये सब प्रमाण हैं। इस समय हमें वैज्ञानिक एक तरह से एनालिसिस का समय नहीं है। अब समय वो आ चुका है कि कहीं से भी अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा को इकट्ठा करें और उसका प्रयोग करके इस कोविड-19 को अब खत्म करें, क्योंकि बहुत हो चुका है, ये बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। और आगे आने वाला जो नुकसान हमारे वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर्स बच्चों के लिए संभावना जाहिर कर रहे हैं, शायद उसको हम बर्दाश्त ना कर पाएं। आइए दोस्तों, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इसी महीने की सुबह 8 बजे एक सामूहिक प्रयास करते हैं। आप सब इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप सब इसके ध्वजवाहक हैं, आप सब इसके कैप्टन हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर 11 को मैं अपना पेज देखूंगा और मेरे पेज पे लाखों लोग टैग करेंगे कि साहब देखिए ये हमने फोटो लगाई है, ये हमने फोटो लगाई है। मैं कहता हूं कि मुझे एक छोटा भाई मान करके मेरी ये अपील, मेरी ये विनती आप स्वीकारेंगे। और चलो कोशिश करते हैं कि 11, 12, 13 तारीख को हम अपने वायुमंडल से इस कोरोना नामक शत्रु को ध्वस्त करें, हरा दें।